शांतनु जी, देखिए जब ये बात हो रही है गठबंधन की, गठबंधन को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले अब 6 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में कौन सी पार्टी मैदान में किस स्टैंड के साथ उतरेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जब बात हो रही है लगातार निषादों की या राजभर वोट बैंक की, तो 150 सीटों पर मजबूत जनाधार है निषाद पार्टी का, और गंगा के किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में अच्छी खासी आबादी। और देखिए अगर हम इस बात पर भी ध्यान दें कि गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, संत कबीर नगर, भदोही, वाराणसी समेत 16 जिले जहां पर निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, तो यकीनन इस बात की चिंता तो बीजेपी को भी होगी। मुलाकातें तो उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से होती रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि अब बड़े दल बीजेपी भी क्या इस गठबंधन से बचेगी या आगे बढ़ेगी? आपने बिल्कुल ठीक है, बातें होती रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी 4-5 साल या बड़े समय तक एक स्टेट में रूल करती है तो एक पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ देती है। तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस की सेंटर में एक लेगेसी है कि जातियों में बांटो, जातियों का नाम लो, लोगों में जाति की भावना लाओ और उससे चुनाव जीतो, सोशल इंजीनियरिंग करो, इधर मीम भीम बोलो, एम बाई कॉम्बिनेशन बोलो। ये समाजवादी पार्टी और बसपा ने उत्तर प्रदेश को दे दिया है। लेकिन देखिए एक पार्टी की मेन नीति क्या है और उसकी ऑक्सिलरी नीति क्या है, मतलब सहायक नीति क्या है। तो भाजपा की शायद ऑक्सिलरी नीति हो सकती है, सहायक नीति हो सकती है कि मैं जातियों में को भी रिप्रेजेंटेशन दूं। लेकिन जो अगर जब भी नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ स्टेज पे आते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमने लोगों को राशन अच्छे से बांटा है, हम 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस देने जा रहे हैं, WHO यूनिसेफ से लेकर हमारे हेल्थ की तारीफ करता है, हम पावर नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ गठबंधन उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गठबंधन अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ या ना? अगर ये स्ट्रिंग सही है, मैं तो सत्यापित नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से ऐसे नेताओं को राजनीति में, नहीं भाजपा जैसी पार्टी को ऐसे नेताओं को मेन स्ट्रीम राजनीति में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, आप सब बने रहिए मेरे साथ। बस 30 सेकंड के लिए हम जी जो बात यहाँ पर रत्नाकर जी उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं से अभी 2 दिन पहले तक भी मुलाकातें हो रही थी संजय निषाद की। लेकिन देखिए अब ये जो तस्वीर, जब वोट बैंक की बात होती है तो यूपी में ही करीब 4% और पूर्वांचल में 18 से 20% राजभर वोटर्स हैं, और जिसका दावा यहाँ पर सीधे सीधे सुभाषपा भी करती है कि उनके पास 90 से 95% राजभर वोट है। तो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों की और बड़े नेताओं की ये मजबूरी तो है ही कि इनसे बातचीत करनी है, इनके साथ नेगोशिएशंस करने हैं, इनको साथ लेकर चलना है, और ऐसे में विचारधाराओं से समझौते हो ही जाते हैं। मैं अपनी बात को जो मैं इतनी देर से कह रहा हूं दोबारा कहूंगा कि सपा और बसपा ने इतना विषैला माहौल बना दिया है कि हर व्यक्ति अपने आप केवल जाति से रिलेट करने लगा है। तो भाजपा ने बहुत सारा विकास का काम किया है, लेकिन हाँ वो भी चाह रहे हैं कि हर तरह का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, इसलिए वो भी नहीं। लेकिन पूर्वांचल में किसी भी तरह का कोई रिस्क तो बीजेपी भी नहीं लेना चाहती ना, और यही वजह है कि छोटे दलों को कैबिनेट में भी जगह मिलती दिखाई देती है, और उनको गठबंधन में साथ लेकर कैसे चलना है ये प्रयास होते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी छोटे दल को साथ में लेकर चलना, उसको कैबिनेट में जगह देना, वो गलत बात नहीं है। लेकिन जो आपकी लेकिन किस कीमत पर सवाल है, किस कीमत पर कि मैं पैसे लूंगा, कि मैं इसको जला दूंगा, कि मैं लड़ाई करवा दूंगा, वो बात गलत है। और मुझे लगता है भाजपा नेता भी आपका स्टिंग देख रहे हैं, जिस तरह की पार्टी भाजपा है, मुझे लगता है इस तरह के नेताओं से उनको दरकिनार करना चाहिए। भाटी जी, आपका जवाब जो हमने देखा, राजभर जिस तरह से बात कर रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए, तो आपके लिए बड़ी चुनौती है। वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब के साथ मिलकर हम ऐसा खेल खेलेंगे जमीन पर कि 100% हमारी सरकार बनेगी। भाटी जी। जी मैं सुन नहीं पाया, बीच में आवाज कट गई थी। मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने की वो बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें 45 से 50% वोट मिल जाता है, 100% हमारी सरकार बनेगी। राजभर जी कह रहे हैं जी। तो ये सवाल तो आप राजभर जी से पूछिए, हम इसमें क्या जवाब दें। हम केवल ये जवाब दे सकते हैं कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ेंगे, सर्व समाज को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे, कोई सांप्रदायिकता नहीं करेंगे, ना कभी पहले की है न करेंगे। अब ये लोग कितने भारतीय जनता पार्टी के जो छिपे हुए वकील बैठे हैं या कितना आरोप लगाते हैं, सपा बसपा ने माहौल बिगाड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव लोकसभा चुनाव 2019 से पहले हर जाति के सम्मेलन लखनऊ में किए भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर सांप्रदायिक भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री देश का कहता है कि शमशान की 4 दीवारी होती थी, उसकी कब्रिस्तान की शमशान की नहीं होती थी, रमजान में बिजली आती थी, दिवाली बनी आती थी। कभी आपने समाजवादी पार्टी का ऐसा भाषण सुना है? जो दंगाई पार्टी है, जो सांप्रदायिक पार्टी है, जो केवल षड्यंत्रकारी पार्टी है, वो उस पार्टी का समर्थन करते हैं छिपे हुए वकील।
और जो अच्छी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो संविधान में विश्वास करती है, देश की मौलिक विचारधारा में विश्वास करती है, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करती है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज बना रहे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या होता था सर? आंकड़े क्या गिनाने पड़ेंगे? इसके आंकड़े याद दिलाने पड़ेंगे शहजाद? गिनवा दो, मैं तैयार हूँ एक आंकड़े का जवाब देने के लिए। शहजाद बताइए क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? जी, जिस पार्टी मुस्कुराहट की वजह क्या है शहजाद? जी, जिस पार्टी का इतिहास रहा है कि कहते थे गर्व से कि हमने 40 कार सेवक मरवा दिए, मौका मिलता तो और भी मरवा देते, वो कहती है कि हम सांप्रदायिकता की बात नहीं करते। जिस पार्टी की अब भारती जी सुन लीजिए, अब भारती जी सुनना पड़ेगा। सुनना क्या है यार, आप जो लेकर चैनल पे बैठते हो की छाती पर वो बेच रखी है आपने, अपने विचारधारा बेच रखी है, अपना व्यक्तित्व बेच रखा है। आप मन की बात नहीं कहते, आप किसी और के मन की बात कहते हो। हाथी पर ये आपके क्रेडेंशियल्स है, ये गुंडा राज बना दिया था आपने उत्तर प्रदेश को। आपने किस तरीके से तमाम जो गुंडाई एलिमेंट थे उनको पाला पोसा पोषण दिया, ये आपका इतिहास है। और आज आप कहते, आप तो ये पार्टी है जिसके पूरे कार्यकाल में केवल अपहरण, बलात्कार, इन चीजों की खबरें आती थी उत्तर प्रदेश से।